जब हम बात करते हैं कॉमिक बुक टीवी शोज की तो हमारे जहन में सिर्फ दो कंपनीज आती हैं, मार्वल और डीसी। अभी के लिए मैं डीसी को थोड़ा साइड पे लगा देता हूं और बात करते हैं सिर्फ मार्वल की। पिछले 4-5 सालों में मार्वल ने काफ़ी टीवी सीरीज बनाए और अगर आप नए फैन हैं और आप चाहते हैं कोई टीवी सीरीज को देखना तो आपके जहन में क्या आएगा कि आप पहले जाकर उसकी रेटिंग देखेंगे। अब हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग रेटिंग देखने के लिए IMDb या रॉटेन टोमेटोज पर जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों की रेटिंग का क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो जाके चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन ज्यादा बेहतर है और किस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ज्यादातर इंटरनेशनल फैंस वो जाते हैं रॉटेन टोमेटोज के पास देखने के लिए कि कोई टीवी शो कितना अच्छा है और कितना बुरा। आज मैं उन टीवी शोज की बात करूंगा जिनको रॉटेन टोमेटोज पर मार्वल के टीवी सीरीज में कम रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर मेरे पास मौजूद है डिफेंडर्स, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग रॉटेन टोमेटोज पर 74% है। अगर हम इस शो की बात करें तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक मिनी एवेंजर सीरीज है जिसमें 4 लोकल सुपर हीरोज जिनमें जेसिका जोन्स, डेयरडेविल, लूक केज और सबसे आखिर में आयरन फिस्ट शामिल हैं, जो इकट्ठे होकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ऑल्दो कि ये शो काफ़ी अच्छा था लेकिन इसके विलन्स जो हैं वो क्रिटिक्स को खुश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसकी ये रेटिंग है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिहाज से भी इसकी कम से कम 70 to 75% रेटिंग बनती है। और अगर आपने ये शो देखा हुआ है तो आप कमेंट करके अपनी रेटिंग बताएं कि आप डिफेंडर्स को कितनी रेटिंग देंगे। नंबर 7 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है द गिफ्टेड, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग है 73%, यानी कि क्रिटिक्स ने रॉटेन टोमेटो के इसको 73% किया है। अब मैं क्या समझता हूँ इस शो के बारे में वो मैं एंड पे बात करूंगा। अभी पहले इस शो के बारे में जान लें कि ये शो है क्या। ये शो एक्समैन के खत्म हो जाने के बाद की स्टोरी है कि एक्समैन एकदम से गायब हो जाते हैं तो म्यूटेंट्स उसके बाद किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह वो पुलिस से और स्पेशल एजेंट्स वगैरह से अपनी जान बचाते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये शो काफ़ी अच्छा लगा है और 2017 के जो शोज़ हैं उनमें ये मेरी टॉप लिस्ट में है और आजकल ये चल भी रहा है। अभी ये कंटिन्यू है, अभी इसका एंड होने वाला है, सीज़न फिनाले आने वाला है और ये मेरे लिहाज से कम 85+ जो है रेटिंग रखनी चाहिए इसकी। तो मैं तो इसके 85 या 90 के दरमियान रखूँगा अगर मैं रखता तो। नंबर 6 पर जो मेरे पास लिस्ट में मौजूद है वो है द पनिशर, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग रॉटेन टोमेटो पर 62% है। अब इस तरह के शोज़ को देखने के बाद आपको फील होता है कि यार ये जो रॉटेन टोमेटो वाले हैं ये कौन सा नशा करते हैं कि इनको समझ नहीं आती टीवी शोज़ की या मूवीज़ की। कई दफ़ा दिल करता है कि आप इनको टीवी के अंदर घुस कर मारें। जाहिर सी बात है कि कमी हर चीज़ में होती है और इस टीवी शो में भी कुछ कमियां थी, लेकिन ये इतनी भी कमियां नहीं थी कि इसको 62% ही दे दिया है। तो रॉटेन टोमेटो की इससे यहाँ पर मैं इख्तलाफ करूँगा और मैं इसको दूंगा 85% से 90% और कुछ लोग इसको 90 से 95% भी रेट करेंगे। अब इस शो में जो सबसे अहम बात जो मुझे लगी, जो फील हुई, वो था पनिशर का हीलिंग फैक्टर। हालांकि पनिशर के पास हीलिंग फैक्टर तो नहीं है लेकिन उसको एक वक्त में गोलियां लगती हैं और ज़ख्मी हो जाता है और अगली सुबह वो ठीक ठाक पट्टी उतारता है और अच्छे अंदर से ज़ख्म भरे होते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने कहानी को जल्दी ख़त्म करना था तो शायद इसलिए उसके ज़ख्म जल्दी भर देते थे, लेकिन खैर इसकी वजह से इतना भी उसको कम नहीं रेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है और आपको लाजमी देखना चाहिए। नंबर 5 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है द इनक्रेडिबल हल्क, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग है 57%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा शो है यार, इसके बारे में तो मैंने सुना ही कभी नहीं, मैंने खुद भी नहीं सुना था, मुझे भी कुछ अर्सा पहले ही पता चला। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने खुद ये शो नहीं देखा हुआ, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा इसके ऊपर। अगर हम आज के लिहाज से देखेंगे तो हमें वो शो अजीब सा ही लगेगा, लेकिन क्या पता उस वक्त के दौर के लिहाज से ये काफ़ी हिट शो हो और लोग बड़े शौक से देखते हों। लेकिन खैर हमें क्या, अब हम अगले टीवी शो पर आते हैं। नंबर 4 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है पावर्स, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग है 48% और मेरे ख्याल से ये इस रेटिंग का हकदार है क्योंकि मैंने भी इसके 2-4 एपिसोड देखे थे और मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। इसका कुछ सीन इस तरह है कि इसमें पुलिस वाले जो हैं वो सुपरनैचुरल केस सॉल्व करते हैं। वो जिस तरह एक वो शो नहीं आया करता था सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन, शायद मुंबई के जो है पुलिस वाले वो बड़े बड़े केस सॉल्व किया करते थे सुपरनैचुरल, ये मुझे उस तरह का लगा तो मैंने छोड़ दिया देखना।
नंबर 3 पर मेरे पास है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसकी क्रिटिकल रेटिंग है 43%। अब आप फिर दोबारा सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ लगा था और मैंने क्यों नहीं देखा। ये भी 70s का शो है, जिस तरह द इनक्रेडिबल हल्क था ना, उसी तरह का शो था, लेकिन उस वक्त का काफ़ी अच्छा शो था। इसको मैंने देखा है, इसका जो है वो अब आप देखेंगे तो आपको ये फ़नी लगेगा, लेकिन खैर ये हमारे उस तरह का था जिस तरह का स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ये उस तरह का टीवी शो था। तो अगर आप आज देखेंगे इस टीवी शो को तो आपको लगेगा कि आप बॉलीवुड की कोई चीज़ देख रहे हैं। नंबर 2 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है आयरन फिस्ट, और जिसकी क्रिटिकल रेटिंग है 19%। अब शो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का गिला है वो मेन एक्टर की एक्टिंग से था। कई लोगों का ये भी कहना था कि इनको कोई एशियन बंदे को कास्ट करना चाहिए था आयरन फिस्ट के किरदार के लिए, मगर खैर अब जो होना था वो हो गया। लेकिन शो की जो 19% रेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादती है इसके साथ, और मेरे ख्याल से ये 55 और 60 के दरमियान कहीं लाई करता है। काफ़ी अच्छा शो था, आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप मार्वल और MCU के फ़ैन हैं ना, और अगर आप डिफेंडर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको ये शो लाजमी देखना पड़ेगा। नंबर 1 पर मेरे पास है आप सबका फेवरेट, सबका प्यारा और सबका दुलारा इनह्यूमन्स। अब इस शो की जो क्रिटिकल रेटिंग है रॉटेन टोमेटोज पर वो है 10%, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा है। कम से कम यार 40 ही दे दो, क्या हो गया, इतने भी बुरे नहीं है वो। अच्छा था शो, गुजारे लायक था कि आप देख के अपना दिल पिशोरी कर सकते हैं। लेकिन खैर इनह्यूमन्स के बारे में मैंने सुना है कि उनकी कोई मूवी भी प्लान कर रहा है मार्वल 2019 में या 2018 के एंड पर। तो खैर अगर MCU मूवी बनाएगा इनह्यूमन्स की तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इनह्यूमन्स को अच्छे तरह वो पेश करेंगे। तो गाइज ये थी लिस्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टीवी शोज बुरी रेटिंग रखते हैं रॉटेन टोमेटोज पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या मैं इसी तरह की एक वीडियो उन शोज के बारे में बनाऊं जिनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है रॉटेन टोमेटोज पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।